चलो इस बार हम लोग पढ़ेंगे वो जो टी.एच. मॉर्गन जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट हम लोग देखेंगे। तो पहले ही हम लोगों को ये ध्यान में ले आना है कि टी.एच. मॉर्गन मेंडल से थोड़ा अलग किया था, और टी.एच. मॉर्गन ही है वो साइंटिस्ट जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वो दिया था। मतलब वो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वो खुद ही दिया था। तो उसका माइंड में क्या होगा कि कौन सा थ्योरी अच्छा है, मेंडल का वो एलील वाला या क्रोमोसोम वाला? ऑब्वियसली क्रोमोसोम वाला, क्योंकि वो ही खुद ऐसा आदमी है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, राइट। और उसके बाद वो खुद लिंकेज डिस्कवर किया था। तो देखो ये जो पिक्चर्स है, ये उनका दोनों जो दो ठो क्रॉस किया था, वो इसको हम बोलेंगे क्रॉस ए। हम डिटेल पे जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे क्रॉस बी। ओके, दोनों डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो इसको लेकर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर बाद में उसमें जाएंगे। ओके, तो ये दोनों क्रॉस ही ड्रोसोफिला को लेकर है। ये जो ड्रोसोफिला, और दोनों ही देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस है। इस ड्रोसोफिला का दो तो कैरेक्टर वो लिया था। इस क्रॉस का हम बात कर रहे हैं, क्रॉस ए का, फिर बाद में हम क्रॉस बी का बात करेंगे। हाँ, तो अभी क्रॉस बी साइड में रखो, इसको हम साइड में रखते हैं, अभी इस पे ध्यान देते हैं। इधर देखो दो तो कैरेक्टर है, वन है बॉडी का कलर, अनदर वन इज आई कलर। और ये भी हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मेंडल जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव, ये जो टर्म मेंडल इस्तेमाल किया था, वो सिमिलर टाइप ऑफ टर्म ये इस्तेमाल किया था इधर, वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप, राइट। तो ये जो बॉडी कलर, इसका देखो, इसका जो वाइल्ड टाइप मतलब जो टाइप नेचुरली फाउंड होता है, जो सबसे ज़्यादा दिखाए जाते हैं, तो जनरली वो टाइप डोमिनेंट होता है, राइट। तो डोमिनेंट की जगह ये वाइल्ड टाइप का इस्तेमाल किया था, वाइल्ड। ये बॉडी कलर का वाइल्ड, तुमको अगर पूछा जाए कि एक ड्रोसोफिला मीन्स वो फ्रूट फ्लाई, जो फ्लाइज तुम दिखते हो इधर उधर, उसका बॉडी का कलर क्या है? दोनों कलर दिखने के लिए मिलेगा। इधर हम लोग दोनों कलर लेंगे, एक है ब्राउन, अनदर वन इज येलो। तो तुमको ऑब्वियसली ज़्यादा येलो नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा ये ब्राउन ही मिलेगा। तो ये ब्राउन इज द वाइल्ड टाइप, और ये जो येलो होता है ना, ये म्यूटेंट टाइप, ये म्यूटेंट टाइप। ओके, और आई कलर में देखो, सिंपली अगर ऑब्जर्व करोगे कि एक वो जो फ्रूट फ्लाइज है, फ्लाइज का आई का कलर क्या होता है? नॉर्मली वो रेड होता है, ठीक है, वाइट बहुत कम दिखाई देता है। तो इधर वाइल्ड टाइप होगा रेड, एंड वाइट जो होगा ये म्यूटेंट टाइप। ओके, रेड ये होगा वाइल्ड, एंड दिस वाइट दिस विल बी म्यूटेंट टाइप। और ये जो कैरेक्टर, ये दोनों कैरेक्टर ही रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम। ओके, ये सब एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। तो मेंडल क्या लिया था? मेंडल एक वाइल्ड मेल लिया था, वाइल्ड मेल। तो वो ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का होता है, उसका भी सेम ही होता है। तो एक फीमेल अगर हम लोग लिया जाए, सोचो कि एक फीमेल का साइन ये होता है, फीमेल में दो ठो एक्स क्रोमोसोम रहता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। दो ठो एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो दो ठो एक्स क्रोमोसोम लेते हैं हम लोग। ये सोचो एक एक्स क्रोमोसोम, ए एक्स क्रोमोसोम। ओके, दो ठो एक्स क्रोमोसोम लिया हम लोग। देखो इधर ये पेरेंट है, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली पेरेंट को डिपिक्ट कर रहा है। ये देखो ये फीमेल है, ये एक एक्स क्रोमोसोम, दिस इज वन अनदर एक्स क्रोमोसोम। दो ठो एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो उसको हम लोग फीमेल के तौर पे डिपिक्ट करेंगे। तो ये जो है इधर, ये है फीमेल। ओके, दिस इज फीमेल, एंड दिस साइड देखो इधर एक एक्स है और ये क्रोमोसोम वाई है, दिस इज मेल। मेल का साइन होता है ऐसा। ओके, तो इधर हम लोग लिखेंगे और उधर देखेंगे। फीमेल में देखो, फीमेल का कैरेक्टर वो क्या लिया? फीमेल में दोनों ही म्यूटेंट कैरेक्टर लिया, दोनों ही म्यूटेंट कैरेक्टर लिया। मेंडल को वो थोड़ा बहुत फॉलो किए थे, क्योंकि मेंडल भी देखो ट्रू ब्रीडिंग हाइब्रिड लिया था। ट्रू ब्रीडिंग बोले तो जिसमें होमोजाइगस कैरेक्टर है। ओके, इधर भी होमोजाइगस कैरेक्टर हम लोग लेंगे। सो दो ठो ही हम लोग म्यूटेंट कैरेक्टर लेंगे। तो ये बॉडी कलर का म्यूटेंट क्या है? एक येलो, एक वाइट। तो इधर हम लोग येलो वाइट फीमेल लेंगे, येलो वाइट।
ये फीमेल लेंगे, राइट। और ये देखो येलो व्हाइट, क्योंकि दो ठो एक्स क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम दो ठो है एक्स क्रोमोजोम, ओके। सो दो ठो ही होमोलोगस क्रोमोजोम है, तो येलो का जो दो ठो एलील होगा, येलो कैरेक्टर के लिए जो जीन है उसके लिए जो दो ठो एलील है, एक इस एक्स क्रोमोजोम में रहेगा, एक इस एक्स क्रोमोजोम पे रहेगा। और एक चीज देखो, इस येलो को हम लोग वाई से डिपिक्ट करते हैं। मेंडल कैसा किया था, मेंडल किया था एक को कैपिटल वर्ड में, एक को स्मॉल वर्ड में, एक को अपर केस, एक को लोअर केस यूज किया था। लेकिन ये मॉर्गन ऐसा नहीं किया था, ये येलो को स्मॉल यूज किया था, म्यूटेंट टाइप को। और इसका जो वाइल्ड टाइप है, येलो का वाइल्ड टाइप कौन सा है, ब्राउन, इसको वाई प्लस, ये प्लस साइन देके डिपिक्ट किया था। ये प्लस साइन एक्चुअली डिनोट्स फॉर वाइल्ड टाइप। ऐसा व्हाइट को W और वाइल्ड टाइप को W प्लस देके वो डिपिक्ट किया था। तो इधर देखो ये दो ठो स्मॉल y है, दैट मीन्स इट इज येलो एंड दिस इज वाइट। तो ये दो ठो क्रोमोजोम पे रहेगा, इधर y, इधर भी y, इधर W, इधर W, दोनों ही x क्रोमोजोम पे है, राइट। तो ये जो सीन है इधर, इसको हम लिख सकते हैं कि इसका फिनोटाइप क्या है, राइट। इसका फिनोटाइप क्या है ये हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज इट्स फिनोटाइप, इट्स फिनोटाइप इज येलो व्हाइट। तो इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ऊपर पे हम लोग YW लिख देते हैं, ये होगा येलो एंड वाइट, ओके। इधर देखो पूरा क्रोमोजोम ड्रॉ किया हुआ है, ये क्रोमोजोम का ये है सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर, ओके। दिस ग्रीन कलर में जो है ये सेंट्रोमियर, इसको ग्रीन कर देते हैं हम लोग। ये ग्रीन कलर में जो है ये सेंट्रोमियर है, दोनों दो साइड में क्रोमाटिड्स है। तो ये फीमेल ले रहा है हम लोग, ये येलो व्हाइट म्यूटेंट टाइप है। और इधर देखो Y प्लस W प्लस, क्योंकि हम लोग अगर मेल लेंगे, देखो मेल लिया तो एक ठो एक्स क्रोमोजोम रहेगा उधर, एक्स क्रोमोजोम को हम हर एक जगह में रेड कलर देके डिनोट किया है, ओके। तो एक ठो एक्स क्रोमोजोम होगा और एक ठो वाई क्रोमोजोम होगा। वाई क्रोमोजोम के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं ये सब एक्स लिंक्ड है, वाई क्रोमोजोम पे इसका एलील नहीं रहेगा, राइट। तो इसको हम लोग लेंगे वाइल्ड टाइप, इसको हम लोग लेंगे वाइल्ड टाइप, Y प्लस W प्लस। वाइल्ड टाइप मतलब कौन सा होगा, ब्राउन एंड रेड, ओके। ये होगा ब्राउन रेड। ये देखो इसका और एक एलील ये Y क्रोमोजोम पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये X लिंक्ड है, Y क्रोमोजोम पे नहीं रह सकता है, राइट। तो इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करें थोड़ा सा, ये X क्रोमोजोम है, ये Y क्रोमोजोम है, देखो Y प्लस W प्लस। तो इसका हम लोग क्या नाम देंगे, ये होगा हमारा, ये Y क्रोमोजोम था, ये होगा हमारा ब्राउन एंड रेड, ओके। और इसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि ये वाइल्ड टाइप है, दिस इज वाइल्ड टाइप, ओके। ये वाइल्ड टाइप है। देखो हम लोग ये जो वाइल्ड टाइप को हम हर एक जगह में ब्लू कलर में डिपिक्ट किया है, और ये जो म्यूटेंट टाइप को रेड कलर में डिपिक्ट किया है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग में सुविधा होगा। देखो ये पेरेंट है, ये दोनों पेरेंट है। इस बार कैसे क्या होगा, सिंपल नॉर्मल सेग्रीगेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो अगर इस बॉक्स में हम लोग गैमेट, तो अच्छा इस सब को हम लोग ये कर देते, इरेज कर देते। इस बॉक्स में अगर हम लोग गैमेट थोड़ा सा तैयार किया तो देखो कैसा होगा, सिंपल। ये मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, राइट। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो गैमेट सिग्रेशन के टाइम पे मेंडल बोला था कि वो फैक्टर्स मतलब एलिल्स मींस जीन्स अलग हो जाएंगे, लेकिन मॉर्गन का क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से क्रोमोजोम डायरेक्टली अलग हो जाएगा, राइट। क्रोमोजोम डायरेक्टली अलग हो जाएगा। देखो इस चीज को, ये सेम चीज को अगर हम मेंडल में कन्वर्ट करें, सोचो कि ये सेम एक्सपेरिमेंट मेंडल कर रहा है, तो कैसा होता है ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट ऐसा होता कि मेल फीमेल में YYWW ए रहता और मेल में Y प्लस W प्लस रहता, राइट। इतना रहता, क्योंकि और एक X क्रोमोजोम रहता, Y क्रोमोजोम रहता, लेकिन इस Y क्रोमोजोम का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, ओके। Y क्रोमोजोम रहता लेकिन Y क्रोमोजोम का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। देखो X और Y एक साथ में कभी मतलब वो दोनों कोई ब्लेंडिंग नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग कोई
गैमेट तैयार करते तो क्या गैमेट होता? एक ठो वाई, एक ठो डब्ल्यू, सिंपल वन टाइप ऑफ गैमेट ही होता। यहाँ से अगर गैमेट होता तो क्या होता? मेंडल के हिसाब से अगर ये करने जाएंगे हम लोग तो थोड़ा सा फंसेंगे, तो मेंडल के हिसाब से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे मॉर्गन का हिसाब से। मॉर्गन का हिसाब क्या है? बहुत ही सिंपल, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सिंपल दो क्रोमोसोम सिर्फ अलग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो गैमेट क्या होगा बोलो तो? एक ही गैमेट में ये क्रोमोसोम इस तरह सेग्रीगेट होता है कि ओनली वन ऑफ द टू ऑफ वन होमोलोगस पेयर उतना क्रोमोसोम आए। होमोलोगस पेयर में दो क्रोमोसोम होता है लेकिन गैमेट में सिर्फ एक ठो आएगा, राइट। तो अभी देखो इधर गैमेट्स में हम लोग ये मिलेगा हमको Y और W, सिंपल Y, सॉरी इसको ब्लू कलर में डिपिक्ट किया जा रहा है, दो ठो जीन, एक Y एक W, इतना ही यहाँ से हम लोगों का गैमेट मिलेगा। ओके, एक क्रोमोसोम अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा सेंट्रोमियर ड्रॉ कर दे रहा है, और यहाँ से अगर करोगे यहाँ से तो यहाँ से देखो दो टाइप का गैमेट्स मिलेगा हम लोगों को। ये एक होगा ये वाला, ये X जिधर वाइल्ड टाइप है, इसको हम ब्लू कलर में लिखेंगे, जिधर Y प्लस W प्लस एक जीन है, एक है Y प्लस है W प्लस है, राइट। ये ब्लेंडिंग नहीं कर सकता है, X और Y के साथ ब्लेंडिंग नहीं होगा। और एक गैमेट्स आएगा जिधर Y क्रोमोसोम रहेगा। तो ये क्या है? गैमेट्स। इस बार यहाँ से अगर F1 प्रोजेनी, ये गैमेट से देखो ये F1 प्रोजेनी है। F1 प्रोजेनी कैसे हो सकता है ना? इस गैमेट इसके साथ मिल सकता है, अगर ये इसके साथ कंबाइन करे तो फॉर्म कैसे होगा? ये वाला आएगा, देखो ये इसके साथ, इस गैमेट के साथ ये एक, ये भी X, ये भी X, ये X इधर आया, ये X इधर आया, तो तभी देखो ये क्या हो जाएगा? ये फीमेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, राइट। और अगर ये गैमेट इसके साथ कंबाइन करे तो ये गैमेट, ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ये Y क्रोमोसोम, सो ये दिस विल बी मेल, ये F1 प्रोजेनी। तो इतना तक हमारा समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इस बार नेक्स्ट बार चलो, ये F1 हो गया, ओके। इस बार F1 का गैमेट्स हम लोगों को तैयार करना है। इस F1 का गैमेट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हम लोगों में आएगा। कैसा? देखो, क्योंकि देखो पहले कोई मिक्सचर नहीं था, अभी देखो इधर मिक्सचर हो गया, मतलब दोनों टाइप का हो गया, हेट्रोजाइगस टाइप का हो गया, राइट। तो इसको अगर मेंडल के हिसाब से लिया जाए तो इधर अभी क्या है? इधर है Y प्लस Y और W प्लस W, W प्लस W। यहाँ से कितना गैमेट्स आएगा? कितना टाइप्स ऑफ गैमेट्स आएगा? एक टाइप का गैमेट्स नहीं आएगा। देखो ये Y प्लस इस Y प्लस के साथ मिल सकते हैं, ओके। इस Y प्लस ये ओनली W के साथ मिल सकता है, मतलब Y प्लस अगर W प्लस के साथ मिलेगा तो Y प्लस W प्लस आ सकता है। Y प्लस अगर W के साथ मिलेगा तो Y प्लस W आ सकता है। इस Y अगर इस W प्लस के साथ मिलेगा तो Y W प्लस आ सकता है। इस Y अगर इसके साथ आएगा तो Y W आ सकता है। देखो ये चार टाइप का गैमेट्स हमारा इधर बन सकता है, राइट। ये चार टाइप का गैमेट्स बनने के लिए देखो क्या जरूरी है? रिकॉम्बिनेशन जरूरी है। क्योंकि देखो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे मिडिल से विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन, सिर्फ दो ठो क्रोमोसोम को सेग्रीगेट कर दोगे तो सिर्फ तुमको दो ठो ही गैमेट्स मिलेगा, ये Y प्लस W प्लस और YW, सिर्फ दो ठो गैमेट्स मिलेगा। कितना गैमेट्स मिलेगा? सिर्फ दो ठो। वो हम लिख लेते हैं पहले कि रिकॉम्बिनेशन अगर नहीं किया जाए तो क्या क्या गैमेट्स हमको मिलेगा। दो ठो गैमेट्स मिलेगा, एक है Y प्लस W प्लस, इधर हम लोग सेंट्रोमियर ड्रॉ कर देते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो और एक मिलेगा जो ऊपर में है, ये मिलेगा हमको Y और W, इधर Y इधर W। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो सिर्फ इस दोनों पेरेंटल टाइप ही मिल सकता है और कोई मिल नहीं सकता है, राइट। अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया, और रिकॉम्बिनेशन होगा भी क्योंकि मेंडल का हिसाब से ये दोनों जीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है,
फुल्ली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो क्या हो सकता है, हमको इस टाइप मिल सकता है, इस टाइप y प्लस डब्ल्यू, मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ये जो पार्ट है, इस पार्ट क्या हो गया ना, इधर चला गया, और ये जो पार्ट है, इस पार्ट इधर आ गया। ऐसा हो सकता है अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तो। मेंडल का हिसाब से रिकॉम्बिनेशन होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है जीन का। तो इधर क्योंकि दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया तो नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट मिलेगा। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करें, देखो ये इधर चला गया, ये इधर चला आया, ओके। तो y प्लस डब्ल्यू पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो W मतलब ये रेड होगा, सॉरी, ये W, सॉरी, ये देखो W, ओके, मतलब इतना पार्ट्स लिया, और इतना पार्ट्स देखो यहां से जाके Y प्लस हो जाएगा, मीन्स ब्लू कलर आएगा इधर। ये जो है पार्ट्स इधर थोड़ा सा ब्लू कलर आएगा, ये Y प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, ओके। और दूसरा पार्ट्स क्या होगा, वाई डब्ल्यू प्लस, ये नीचे वाला, ये हम कौन सा आंका बोलो, तो ये कि इस पार्ट इधर चला गया रिकॉम्बिनेशन होने के बाद, तब गैमेट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। दूसरा पार्ट्स देखो वाई डब्ल्यू प्लस, मीन्स हम लोग अगर y को रेड में डिपिक्ट करें तो ये y हो गया W प्लस, ओके। इधर हम लोग थोड़ा सा सेंट्रोमियर को लिख लेते हैं, तो ये हो गया YW प्लस, ये हो गया हमारा Y, ये हो गया इधर जो जीन्स है ये W प्लस। देखो ये 4 टाइप का गैमेट्स हो सकता है। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो सिर्फ ये पेरेंटल टाइप ही मिलेगा। इन दोनों गैमेट देखो पेरेंटल टाइप, पेरेंट में था, ये गैमेट भी था, ये गैमेट भी था, लेकिन ए गैमेट और ये गैमेट पेरेंट में नहीं था, राइट। तो ये नॉन पेरेंटल टाइप, इसको हम लिख सकते हैं पेरेंटल टाइप, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, इसको हम पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कह सकता है, राइट। और बाद बाकी जो दो ठो है, इस नीचे वाला दो ठो, ये पेरेंट में नहीं था, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है, इसको हम लिख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ही ये बना। और हम लोग लिख सकते हैं कि नॉन पेरेंटल टाइप, नॉन पेरेंटल टाइप। इतना गैमेट्स हमको ये फीमेल से मिल सकता है। इसके साथ हम लोग क्रॉस करेंगे किसका, मेल से कौन सा गैमेट आएगा। मेल बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि मेल में दो ठो अलग अलग क्रोमोजोम है, तो क्रॉसिंग ओवर उधर पॉसिबल नहीं है, हार्ड है। एक्स और वाई का जीन क्रॉसिंग ओवर नहीं करते हैं जनरली, तो इधर सिर्फ दो ठो ही क्रोमोजोम हमको इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हुए दिखाई देगा। एक देखो सिंपल, ये आ जाएगा डायरेक्ट, दो ठो जीन इधर रहेगा, एक YW और एक आ जाएगा सिंपली हमारा X क्रोमोसोम। ये सारे देखो, ये सारे F2 का गैमेट्स हुआ, ये सारे क्या हुआ ना, गैमेट्स ऑफ F2, ये सारे भी गैमेट्स, दीज आर ऑल्सो गैमेट्स, ये गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस होगा। इस बार देखो इस क्रॉस, इधर देखो सारे X क्रोमोसोम है, ये सब X क्रोमोसोम है, ये भी X क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है। तो इस सारे के साथ अगर इस X क्रोमोसोम कंबाइन करेगा
सोचो कि इस y प्लस डब्ल्यू प्लस के साथ इस वाई डब्ल्यू कंबाइन करेगा, ठीक है, तो तब ये नीचे वाला होगा। अच्छा पहले हम लोग y क्रोमोजोम को क्रॉस कराते हैं, ओके। इसके साथ अगर y क्रोमोजोम क्रॉस करेगा, ये y क्रोमोजोम है, y क्रोमोजोम y प्लस डब्ल्यू प्लस के साथ अगर y करेगा तो देखो ये होगा, ऐसा आएगा। इसका फिनोटाइप क्या आएगा, इसका फिनोटाइप क्या आएगा, सिंपल ये वाला फिनोटाइप देखो, ब्राउन रेड मीन्स वाइल्ड टाइप आएगा, वाइल्ड टाइप आएगा, ये ब्राउन रेड वाइल्ड टाइप आएगा ये। इसके साथ अगर इसका होगा, इसके साथ अगर इसका होगा तो देखो वाई डब्ल्यू मीन्स नॉर्मल येलो वाइट हो जाएगा, ये येलो वाइट हो जाएगा मीन्स म्यूटेंट टाइप, येलो वाइट। ये दोनों ही देखो पेरेंटल टाइप, ये दोनों ही पेरेंटल टाइप। इस बार इसके साथ अगर ये होगा, इसके साथ अगर ये होगा तो देखो इस तरह आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, ये डब्ल्यू वाई प्लस है, वाई प्लस का मतलब क्या, वाई प्लस किसके लिए डिनोट किया जाता है, वाई प्लस मीन्स ब्राउन, तो इसका फिनोटाइप होगा ब्राउन, और एक डब्ल्यू है तो डब्ल्यू मीन्स येलो, सॉरी डब्ल्यू मीन्स वाइट, ब्राउन एंड वाइट। देखो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा, क्योंकि ब्राउन वाइट बोल के कुछ नहीं है, ब्राउन रेड है, येलो वाइट है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा। अगर इसके साथ ये मिल जाए तो ऐसा होगा, देखो वाई डब्ल्यू प्लस और एक वाई क्रोमोजोम, तो ये वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब येलो होता है, और डब्ल्यू प्लस मीन्स क्या है, रेड, येलो रेड। ये भी पेरेंट में नहीं था, मतलब इधर जो हमको मिल रहा है ये है, देखो इन दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप, इन दोनों क्या है ना, रिकॉम्बिनेंट टाइप। और देखो क्योंकि हम Y क्रोमोजोम दे दिया एक X से, तो ये सब F2 का मेल होगा। ये जो बॉक्सेस है, इस बॉक्स में क्या होगा बोलो तो, इस बॉक्स में हमको F2 का मेल मिलेगा, F2 मेल, राइट। और F2 मेल के अंदर इस बॉक्स को अगर हम दो ठो भाग में, दो ठो पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो ये सब होगा पेरेंटल टाइप, पेरेंटल, और ये होगा नॉन पेरेंटल, इस साइड ये होगा नॉन पेरेंटल, ओके सिंपल। अगर इसको इसमें Y ले आएगा तो ये F2 मेल हो जाएगा, ठीक सिंपली। फिर अगर हम इसके साथ सेम गैमेट के साथ इस X को अगर कंबाइन करेंगे तो सब फीमेल हो जाएगा, देखो सब फीमेल हो जाएगा। इसके साथ अगर इसको करेंगे Y प्लस डब्ल्यू प्लस तो Y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, इसका क्या फिनोटाइप होगा बोलो, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप होगा इसका, ये वाइल्ड टाइप होगा, Y प्लस वाई है लेकिन जो एक्सप्रेस करेगा वो Y प्लस है, तो दिस विल बी वाइल्ड टाइप, नॉर्मल वाइल्ड टाइप होगा। इसको जीनोटाइप अलग होगा, लेकिन फिनोटाइप का बात कर रहे हैं हम, इधर जीनोटाइप का कोई बात नहीं कर रहे हैं, जीनोटाइप में ये मिलेगा नहीं, हम फिनोटाइप का बात कर रहे हैं। क्योंकि मॉर्गन वो जो इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 का फिनोटाइप 9:3:3:1 नहीं देखा था, इसका ही हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इधर हम फिनोटाइप का बात कर रहे हैं, जीनोटाइप का बात नहीं कर रहे हैं, समझ गया, गुड। तो इसके साथ अगर ये आएगा तो ये होगा देखो वाइल्ड टाइप। इसके साथ अगर हम लोग ये आएंगे, ये देखो ये क्या होगा, नॉर्मल म्यूटेंट टाइप। नॉर्मल क्या है, येलो वाइट, नॉर्मल येलो वाइट होगा। तो इस दोनों भी देखो पेरेंटल टाइप, मतलब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इधर पेरेंटल टाइप, और फिर अगर इसके साथ इसको जोड़ा जाएगा तो Y प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू है, तो इसका क्या फिनोटाइप होगा, इसको फिनोटाइप देखो Y प्लस वाई मीन्स एक वाइल्ड टाइप है, तो वाइल्ड टाइप हमारा आ जाएगा ब्राउन, और ये W मीन्स हमारा वाइट, तो ये ब्राउन एंड वाइट होगा, ये ब्राउन एंड वाइट, ओके। मतलब ये ब्राउन वाइट पेरेंट में था, ये फिनोटाइप नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा, राइट, नॉन पेरेंटल टाइप, इसको हम नॉन पेरेंटल टाइप बोल रहे हैं, ब्राउन वाइट। फिर इसके साथ अगर इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो देखो ये होगा वाई डब्ल्यू प्लस और वाई, तो वाई वाई मीन्स ये येलो होगा, दिस विल बी येलो, एंड डब्ल्यू मीन्स इट विल बी रेड, डब्ल्यू प्लस अच्छे डब्ल्यू प्लस है, इसका मतलब ये रेड होगा। तो ये भी देखो येलो डब्ल्यू भी कोई, सॉरी येलो रेड भी कोई पेरेंट में नहीं था,
इन दोनों भी नॉन पेरेंटल टाइप। तो इसको हम अच्छा से लिखते हैं कि इधर जो भी हमको दिखाई दिया, और क्योंकि देखो दो ठो एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये F2 फीमेल, राइट। और इधर जो भी दिखाई दिया हमको ये पूरा देखो इस लाइन पे अगर हम लोग डिवाइड करें तो इधर जिसको भी दिखाई दिया ये सब पेरेंटल टाइप है, ये सब पेरेंटल टाइप। और इधर जिसको भी दिखाई दिया ये पूरा हमारा रिकॉम्बिनेंट टाइप है, रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो मेंडल के हिसाब से देखो, मेंडल के हिसाब से हमको ऑलरेडी पता ही है कि मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था, मेंडल का नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या था, योलो राउंड। एक प्लांट था जिसका सीड का शेप था येलो, कलर था येलो और शेप था राउंड, उसके साथ ग्रीन एंड रिंकल्ड, इसका क्रॉस किया गया था। फिनोटाइप हमको मिला था 9:3:3:1, जिनमें से येलो रेड था 9 और 1 था ग्रीन रिंकल्ड। इन ये जो 3 ये आया था रिकॉम्बिनेंट टाइप। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना % एक्सपेक्ट किया जाएगा अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, तो 3 + 3 6 बाय 9 + 3 + 3 + 1 16। ये कैसे हुआ, ये जो दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप 3 + 3 बाय टोटल 9 + 3 + 3 + 1 9/6 6/16 × 100, इतना होगा फ्रीक्वेंसीज, रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसीज। तो ये होता है 37.5%, इतना मिलना चाहिए। मीन्स अगर मेंडल का थ्योरी फॉलो होगा तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का फ्रीक्वेंसीज 37.5 होना चाहिए। लेकिन मॉर्गन को जो मिला था ये मिला था ओनली 1.3% और ये मिला था 98.7%, राइट। तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप उतना नहीं हुआ, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन्स, ये येलो और वाइट जीन्स के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके वजह से रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम आ गया और ये रेशियो ऑब्वियसली 9:3:3:1 नहीं आया, ये डिफर कर गया। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन है क्योंकि ये Y और W मीन्स येलो और व्हाइट दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पे है, तो उसके अंदर कुछ फिजिकल एसोसिएशन है जिसको वो मॉर्गन नाम दिया था लिंकेज, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप क्यों कम हो गया, ज्यादा से ज्यादा पेरेंटल टाइप क्यों आया, इसका आंसर मॉर्गन दिया था कि उसका कारण है लिंकेज। ओके, 9:3:3:1 रेशियो क्यों नहीं आया, इसका कारण हो दिया लिंकेज। लेकिन फिर लोग क्वेश्चन किया तो ठीक है, लिंकेज दोनों जीन पूरा जुड़ा हुआ है, अगर पूरा जुड़ा हुआ होगा दोनों जीन अगर पूरा जुड़ा हुआ होगा, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो सिर्फ दो टाइप का, इन दोनों टाइप का गैमेट्स ही आने का चांसेस है। अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तभी इस दोनों गैमेट्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन इधर आया, कम आया लेकिन आया ना 1.3% रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो इसका रीजन क्या है, ये जो रिकॉम्बिनेंट टाइप हम बोल रहे हैं तब तो उतना पता नहीं था मॉर्गन को। तो मॉर्गन बोला इसका ये जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो निकल रहा है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, इसका कारण है रिकॉम्बिनेंट टाइप, सॉरी रिकॉम्बिनेशन। तो वो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन दोनों टर्म का कॉइन किया था मॉर्गन। देखो ये दोनों जीन है, जो दोनों जीन एकदम बहुत ही क्लोज है। ये जो लिंकेज है ना, लिंकेज का दोनों टाइप होता है, एक ही क्रोमोसोम पे है। देखो एक ही क्रोमोसोम पे Y और W है। और एक कंसेप्ट हम लोग तुमको दे रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल ये ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम पकड़ लो, एक्स क्रोमोसोम पे ये येलो, ठीक है, ये येलो, ये वाइट, दोनों जीन्स है। और एक जीन पकड़ लो कि मिनिएचर बोल के एक जीन है, ये जो ड्रोसोफिला है ना, ये ड्रोसोफिला का विंग्स कितना होगा, ड्रोसोफिला का नॉर्मल विंग्स है लॉन्ग, लेकिन उसका अंदर उसका विंग्स अगर छोटा होगा तो उसको हम बोलते हैं मिनिएचर। क्या बोलते हैं ना, मिनिएचर बोल सकते हैं हम उसको।
मिनिएचर बोल सकते हैं। ओके, ये जो मिनिएचर का जीन, तीनों जीन ही एक्स क्रोमोसोम पे रहता है। देखो ये येलो के साथ व्हाइट, इस दोनों जीन के अंदर जो लिंकेज वो बहुत ही स्ट्रांग है, उधर रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम आ रहा है। लेकिन अगर हम सेम क्रॉस, सेम चीज ये व्हाइट के साथ एम का करें, मिनिएचर का करें, तो इधर देखो पूरा सेम टू सेम सिस्टम। इधर अगर हम देखेंगे तो ये जो चीज, ये ऊपर वाला चीज, ये लेफ्ट साइड में ये आएगा पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, और ये राइट साइड में ये आएगा रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप। इस रिकॉम्बिनेंट टाइप इधर देखो 1.3 मिला हमको ओनली, लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम पे ही और एक जीन है एम, जिसको मिनिएचर का जीन बोलते हैं, वो उसके साथ व्हाइट का अगर हम लोग क्रॉस करें, ठीक है, क्रॉस करने के बाद हमको ये जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है ना, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलेगा 37.2%, 37.2% रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलेगा, राइट। तो 37.2 रिकॉम्बिनेशन टाइप मिल रहा है, 37.5 नहीं मिल रहा है, लेकिन 37.2% मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये W के साथ, चलो हम इसको यहां लिखते हैं WYM, ये W के साथ Y, इसका जो लिंकेज, ये लिंकेज एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा है देन W के साथ M। ये W के साथ M का जो लिंकेज है, इस लिंकेज यहां से बहुत ही कम है। तो लिंकेज बिटवीन W एंड Y इज वेरी वेरी हाई देन लिंकेज बिटवीन W एंड M। ओके, तो इस तरह लिंकेज दो टाइप का होता है। ये जो लिंकेज देखो, ये मतलब लगभग कंप्लीट लिंकेज है, ये दोनों अलग हो ही नहीं रह रहे, अलग होने का चांसेस ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी का रेट बहुत ही कम है, 1.3% ओनली फ्रीक्वेंसी का रेट, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, जिधर लिंकेज का एसोसिएशन बहुत ही स्ट्रांग है, रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, राइट। और ये जो लिंकेज देखो, इधर रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2% आ गया, मींस नॉर्मल जो है, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, इंडिपेंडेंटली अगर सिग्रीगेशन होता, उससे थोड़ा कम है। इधर भी लिंकेज है, लेकिन ये कंप्लीट लिंकेज नहीं है, इसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे, इसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे, इसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। समझ गया? तो ये कंप्लीट लिंकेज बहुत ही रेयर है, इनकम्प्लीट लिंकेज ही ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो कंप्लीट लिंकेज बहुत ही रेयर है। जैसा ये कंप्लीट लिंकेज हमको दिखाई देगा, ये जो ड्रोसोफिला फीमेल में दिखाई देगा, बोम्बेक्स मोरी मेल में दिखाई देगा। इनकम्प्लीट लिंकेज वो नॉर्मल है, वो ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है, इधर उधर सब जगह रहते हैं। तो सोचो, और एक चीज़ हम तुमको बोल रहे हैं, दोनों जीन अगर कंप्लीटली लिंकेज हुआ, ये कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं इस चैप्टर में, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम एक थोड़ा सा चीज़ तुमको बता रहे हैं। वो देखो कि सोचो कि ए और बी दो ठो जीन अगर तुमको बुलाई दिया कि इनकम्प्लीट लिंकेज है, इनकम्प्लीट लिंकेज दोनों के अंदर, इनकम्प्लीट लिंकेज जब बोलेगा ना, तो इनकम्प्लीट लिंकेज देखो लगभग मेंडल का रूल्स फॉलो कर रहा है, थोड़ा कम है लेकिन मेंडल्स का रूल फॉलो कर रहा है। इनकम्प्लीट लिंकेज है मतलब लिंकेज है ही नहीं, इस तरह हम पकड़ लेंगे। लेकिन अगर बोला कि ए और बी दो ठो जीन कंप्लीटली लिंक्ड, तब इसका हालत कैसा होगा? देखो, ए और बी दो ठो जीन कंप्लीटली लिंक्ड। अच्छा, हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो डाइहाइब्रिड क्रॉस नॉर्मली करते हैं ना मेंडल का, उसका ही पकड़ रहा है। देखो, मेंडल का उदाहरण हम येलो और राउंड, ठीक है, एक है कलर और एक है
शेप, अगर पी सीड का कलर और पी सीड का शेप दोनों अगर कंप्लीटली लिंक्ड होगा तो कैसा होगा। देखो दोनों अगर कंप्लीटली लिंक होगा मीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में, उसको ही पकड़ रहे हैं हम। सोचो कि कलर सीड, फॉर एग्जाम्पल सीड शेप एंड कलर, ये दोनों कंप्लीटली लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम्प्लीट लिंक्ड होगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होगा, तब तो हमको पता ही है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा, राइट। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस वाई वाई आर आर क्रॉस वाई वाई आर आर, इसका तो हमको F2 जनरेशन का, F2 का जो फिनोटाइप 9:2 3:2 3:1, ये फिनोटाइप। जीनोटाइप अगर हम लोग बोला तो 4ठो 1 होगा, 4ठो 2 होगा, 1ठो 4 होगा, राइट। इतना जीनोटाइप रेशियो है हमारे पास, जीनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो है, ये तो हमको पता ही है। लेकिन अगर कंप्लीटली लिंक्ड होगा तो क्या होगा, एक सिचुएशन अगर कंप्लीट लिंक्ड होगा। देखो बोल रहा है कि सीड का शेप और कलर कंप्लीटली लिंक्ड मींस उन दोनों का बीच कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि देखो ये Y और R दोनों जीन एक यूनिट का हिसाब से काम करेगा। ये Y और R एक ही यूनिट का हिसाब से काम करेगा। ये Y और ये R कभी डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये दोनों एक ही यूनिट, ए यूनिट समझो कि A है तो Y R ये यूनिट भी यही होगा। स्मॉल y स्मॉल r एक ही यूनिट का हिसाब से काम करेगा, ठीक है, एक ही यूनिट का हिसाब से काम करेगा, सॉरी स्मॉल a, और ये y और ये y एक ही यूनिट का हिसाब से काम करेगा। तब इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो सिंपल, कैपिटल ए क्रॉस स्मॉल ए मीन्स ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ट्रांसफर हो गया। देखो इसका अगर हम F2 का रेशियो आएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, F2 का क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा 1:2:1, ये जीनोटाइप होगा, राइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जैसा होता है इसका फिनोटाइप होगा 3:1। तो अगर 2 जीन कंप्लीटली लिंक्ड होगा तो उसका जीनोटाइप कैसा होगा 1:2:1, उसका फिनोटाइप कितना होगा 3:1। अच्छा अगर 2 के जगह अगर 3 ठो जीन बोले कि 3 जीन कंप्लीटली लिंक्ड, तब भी सेम ही होगा ना, तब भी वो 3 जीन मिलके एक ही जीन के हिसाब से काम करेगा। अगर 3 के जगह बोलेगा कि 4 ठो जीन, तब भी रिजल्ट एक ही होगा। अगर 10 ठो जीन बोले तब भी रिजल्ट एक ही होगा। अगर 1000 ठो जीन बोले तब भी रिजल्ट एक होगा। अगर बहुत सारे जीन कंप्लीटली लिंक्ड होता है तो उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियोज यही होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तरह, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसका बहुत सारा जो लिंकेज वाला प्रॉब्लम्स है, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जीन का मैपिंग करेंगे, ओके। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो सब चीज़ नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे हम लोग, ओके।